चीनी की कीमतों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। त्योहारों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। कुछ बाजारों में इसके दाम 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं, तो पंजाब में खुदरा कीमत करीब 65 रुपए किलो और मुंबई, भोपाल समेत कुछ अन्य बाजारों में 58 से 63 रुपए किलो तक पहुंच गई है। चाय, कॉफी से लेकर मिठाई, चॉकलेट और जूस तक हर चीज में इस्तेमाल होने वाली चीनी के एक्स मिल भाव महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में 5400 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना आयात शुल्क के मंगाने की अनुमति दी है। 10 साल बाद ऐसा होगा जब भारत को चीनी का आयात करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीनी के दाम अचानक क्यों बढ़ रहे हैं? क्या देश में चीनी की कमी है या आपूर्ति को लेकर समस्या है? भारत ने चीनी का निर्यात क्यों घटाया? भारत में चीनी सबसे ज्यादा कहां होती है? कौन कौन से देश लेते हैं चीनी? सरकार को 10 लाख टन चीनी आयात करने की जरूरत क्यों पड़ी? जबकि भारत के चीनी उत्पादन में 3 राज्यों की सबसे बड़ी भूमिका है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ये तीनों राज्य मिलकर देश के कुल चीनी उत्पादन में करीब 87.48% हिस्सेदारी रखते हैं। 2025-26 के दौरान महाराष्ट्र में 89.80 लाख मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश में 65.60 लाख मीट्रिक टन और कर्नाटक में 41.70 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ। पहले बात कर लेते हैं कि भारत से कौन कौन से देश लेते हैं चीनी। भारतीय चीनी के सबसे बड़े खरीदारों की बात करें तो अफ्रीकी देश जिबूती इस सूची में सबसे ऊपर है, जिसने भारत से सबसे ज्यादा 1.46 लाख टन चीनी का आयात किया। इसके ठीक बाद सोमालिया का नंबर आता है, जिसने 1.35 लाख टन चीनी खरीदी। वहीं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने 1.34 लाख टन और अफगानिस्तान ने 0.76 लाख टन भारतीय चीनी का आयात किया। इन मुख्य खरीदारों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, सूडान, बांग्लादेश, तंजानिया और भूटान जैसे देश भी भारतीय चीनी के बड़े और नियमित आयातकों में शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में चीनी उद्योग का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। सूती वस्त्र यानी कि कपास के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। गन्ना और चीनी उद्योग से देश के लगभग 5 करोड़ से अधिक किसान परिवार और 55 से 60 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक चीनी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, जहां से देश के कुल उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा आता है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ साथ शीर्ष उत्पादकों में भी शामिल है, जिससे घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखना हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है। अब बात कर लेते हैं चीनी कहां से आई। निर्यात पर नियंत्रण और भंडारण सीमा जैसे कदम उठाने के बावजूद कीमतों में तेजी बनी रही। इसके बाद सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी को बिना आयात शुल्क के भारत लाने की अनुमति दी। भारत में सामान्य तौर पर चीनी के आयात पर 100% शुल्क लगता है, लेकिन इस बार तय मात्रा में कच्ची चीनी बिना शुल्क के मंगाई जा सकेगी। यह आयात 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा। इस कदम का मकसद घरेलू बाजार में चीनी की अतिरिक्त उपलब्धता बढ़ाना है, ताकि मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर कम और कीमतों पर दबाव घटे। विश्व बैंक के DWITS के मुताबिक भारत ने 2024 में कच्ची गन्ने की चीनी की करीब 31.89 लाख टन खेप आयात की। इसमें अकेले ब्राजील की हिस्सेदारी करीब 99.85% थी। भारत ने ब्राजील से करीब 31.85 लाख टन कच्ची चीनी आयात की, जबकि फ्रांस से करीब 31.48 लाख किलो, जर्मनी से 11.28 लाख किलो, पोलैंड से 4.73 लाख किलो और अमेरिका से सिर्फ 90,720 किलो चीनी आयात हुई। इस बार के आयात में ब्राजील प्रमुख स्रोत हो सकता है। हालांकि ब्राजील से भारत तक चीनी पहुंचने में करीब 2 महीने लग सकते हैं, इसलिए आयात का असर तुरंत बाजार में दिखाई देना जरूरी नहीं है। इसका बड़ा असर अक्टूबर के आसपास दिखाई दे सकता है, जबकि आयातित चीनी घरेलू बाजार में पहुंचनी शुरू होगी। वीडियो डेस्क
amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।